हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रिएक्ट जेएस के बारे में हमने समझा था कि उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका डाटा फ्लो कैसे चलता है। पहले एक्शंस आते हैं, फिर रिड्यूसर आते हैं, फिर स्टोर बनता है। सारा डाटा स्टोर में जाने के बाद आप किस तरीके से उसको गेट कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद आज हम सबसे पहले बनाएंगे एक्शन। एक्शन के बारे में समझेंगे कि एक्शन बेसिकली क्या होता है और उसकी फाइल को हम कैसे बनाते हैं। देन अनदर वीडियो में हम आगे के फर्दर चीजें देखेंगे एंड लास्ट वीडियो में पूरा हम एक कंपोनेंट बनाएंगे फंक्शनैलिटी के साथ। तो गाइस जैसे कि अब हम अपने कोड पे हैं, हम रिएक्ट बेसिक में काम कर रहे थे। एक मैंने फोल्डर बना लिया नया रिडक्स के नाम से, ठीक है। इस रिडक्स नाम के फोल्डर के अंदर एक मैंने रिडक्स का फोल्डर बनाया है। इस रिडक्स के अंदर हम बेसिकली काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक अपना स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, एक फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर किस नाम से, एक्शंस के नाम से। ये इसमें क्या होगा, इसमें हमारे सारे के सारे जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो सारे हमारे इसी के अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है। एक्शन के बाद अगर हम रिड्यूसर में एक और फोल्डर बना दें रिड्यूसर का, ये गाइस मैंने रिड्यूसर का भी बना दिया जी, ठीक है। एक यहाँ पर फाइल बनेगी हमारी मेन स्टोर की, जो हमारा पूरा का पूरा स्टोर होगा। तो स्टोर हम कहाँ बनाएंगे, रिडक्स के अंदर ही बनाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे store.jsx, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर हमारा स्टोर बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एक्शन आ गया। एक्शन के अंदर गाइस हम दो चीजें कर सकते हैं, दो तरीके से हम एक्शन लिखते हैं। या तो आप एक ऐसे बना लो, एक्शन टाइप डॉट JSX, एक्शन टाइप डॉट JSX लिख के एक्शन टाइप आप यहाँ पर लिखो। और जो टाइप लिखने के बाद आप उसकी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओ आप एक अलग फोल्डर के अंदर, जिससे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज चेंज करो, एक सिंगल आपको कीवर्ड चेंज करना पड़े, पूरी की पूरी रिडक्स के अंदर आपको बार बार जाकर चेंज ना करना पड़े कहीं भी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हमने कुछ नहीं करना, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लिख देंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिख के हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा नाम, जो कि हमारा नाम होगा। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लॉगिन। हम एक इसमें क्या करने वाले हैं बेसिकली गाइस, हम एक लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि हमारी रिडक्स कैसे वर्क कर रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ लॉगिन। इसके आगे जाके मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा लॉगिन। ये हमने लॉगिन लिख दिया। इस लॉगिन को हम चाहे नॉर्मल लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है जी। हमारा एक चीज तो होगी यहाँ पे। अगेन अगर मैं इसको सेकंड करके यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लॉग आउट। लॉग आउट लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा जी लॉग आउट, हमारी लॉग आउट की चलेगी। लॉग आउट मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। ये दो चीजें हमारी एक्सपोर्ट होगी। एक्सपोर्ट होने के बाद हम एक और यहाँ पर फाइल बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे action.jsx। इस action.jsx में बेसिकली क्या होता है गाइस, जो भी हमने टाइप बनाए हैं ना, ये वाले जो हमने कीज बनाई है, ये बेसिकली एक्शन के अंदर क्या होंगे, टाइप डिफाइन होंगे। जब भी आप कभी एक्शन बनाते हो, एक्शन के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि आपको टाइप देना कंपलसरी है। वो उसी चीज से आप डिफाइन करोगे कि आप किस टाइप का एक यहाँ पर एक्शन क्रिएट कर रहे हो, किस टाइप की चीज परफॉर्म होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड चीज आती है इसमें, पेलोड। पेलोड होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर आप कुछ भी, अगर आपने डेटा भेजना है या कोई फंक्शनैलिटी करनी है, कुछ भी डेटा भेजना है आपने, तो आप डेटा वहां पर एक्सटर्नल जो पेलोड होगा उसके अंदर भेजोगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब हम लिखने वाले हैं लॉगिन कंपोनेंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, लॉगिन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा गाइस। ये एरो फंक्शन बनाओगे, एरो फंक्शन बना के एक और यहाँ पर आप ये ब्रेसेस लगा के इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, ठीक है। इसके अंदर जो लॉगिन कंपोनेंट है ना, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक एक्सटर्नल हम डेटा भी लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर क्या दूंगा, मैं एक पेलोड दे दूंगा यहाँ पर यूजर नेम के नाम से। यूजर नेम हमारे पास आएगा। आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर आने वाली है टाइप। इस टाइप के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा टाइप आता है। उससे पहले हमें टाइप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइप को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट लिख के मेरे पास क्या आने वाले हैं, सबसे पहले आने वाला है एक लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है जी। एक्शन टाइप में से एक आएगा हमारे पास लॉग आउट कंपोनेंट। ये दो चीजें हमारे पास आएंगी। अब जो ये लॉगिन आया ना, इस टाइप को हम यहाँ डिफाइन कर देंगे जी। हमारे पास जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप आ रहा है, उस टाइप को आप क्या करो, यहाँ पर डिफाइन कर दो। टाइप डिफाइन करने के बाद हम सेकंड चीज क्या लिखेंगे, पेलोड।
पेलोड लिखने के बाद हम गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूजर नेम आ रहा होगा ना, उस यूजर नेम को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या किया हमने, टाइप लॉगिन दे दिया। मतलब इसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक यहाँ पर एक एक्शन क्रिएट किया लॉगिन के नाम से, जिसके अंदर हम पेलोड में डेटा लेंगे यूजर नेम। उस एक्शन के अंदर हमेशा एक यूजर नेम आएगा हमारे पास। वो यूजर नेम क्या होगा, वो पेलोड के अंदर हमेशा सेव होगा, मतलब वो पेलोड के अंदर जाएगा यूजर नेम। और एक टाइप दे दिया हमने लॉगिन का। ये लॉगिन कहाँ से आ रहा है, एक्शन टाइप से। आप यहाँ पर लिख दिया लॉगिन, तो ये वाला लॉगिन यहाँ से हमारे पास इसमें आ रहा है। एक तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अगर आपने एक्शन टाइप नहीं लेना तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐसे लॉगिन लिख के आप यहाँ से भी लिख सकते हो। मतलब आपके पास ये दो वे है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सेम हम यहाँ क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बनाएंगे। ये बनेगा हमारा लॉग आउट का। ये गाइस हमने लॉग आउट बना दिया, ठीक है। लॉग आउट बनाने के बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं आएगा जी। टाइप हमारे पास क्या जाएगा, जो ये लॉग आउट आ रहा है। पेलोड में हमारे पास कुछ नहीं जाने वाला, पेलोड हम यहाँ से खाली कर देंगे। पेलोड हमें देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पेलोड यहाँ पर कुछ नहीं दे। और अब ये आपके दो एक्शन क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने एक लॉगिन का बना दिया, जिसमें आपको पता लगे लॉगिन टाइप आएगा, लॉग आउट टाइप आएगा। और लॉगिन के अंदर जब आप करोगे तो एक यूजर नेम आएगा पेलोड, जो यूजर नेम आपके पास इस एक्शन के पेलोड में जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप किसी भी रिडक्स के लिए एक एक्शन को क्रिएट कर सकते हो। अब आपके जो दिल करे आप उस टाइप का यहाँ से एक और क्रिएट करोगे एक्शन, जो भी आपने बनाना है। आपने कार्ट का बनाना है तो आप सिंपली कार्ट लिख दोगे। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, या सिंपल आपने डेटा लिख दिया। हमेशा इस डेटा के अंदर आपके पास क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे ऐसे ही पेलोड। पेलोड लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप पास कर दोगे डेटा। तो क्या होगा कि आपका जो भी डेटा आ रहा होगा वो सारा डेटा पेलोड के अंदर चला जाएगा और आप इस तरीके से उसको यूज कर पाओगे। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि आप एक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हो रिडक्स के लिए। और आपको समझ आ गया होगा एक्शन बेसिकली किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डिफाइन करते हैं टाइप, कि हमें इस टाइप का ये टास्क डिफाइन परफॉर्म करना है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।